शब बारात के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया, सहाबा कराम ने शब बारात को कैसे मनाया, इन तमाम सवालात के जवाब दूंगी मैं आपको इस वीडियो में। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है माह शबान का आगाज हो चुका है। माह शबान के आगाज होते ही हम सब देखते हैं कि आम दिनों की निस्बत इन दिनों में मिठाई की दुकानों के बाहर एक्स्ट्रा स्टॉल्स लगे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मीठे पकवान तैयार होते हैं और आजकल लोग शब बारात को एक त्योहार समझ के इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। इस रात वो खास तौर पर नहा के, खुशबू लगा के, साफ सुथरे नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आया कुरान पाक में इस रात के बारे में क्या हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना से हमें इसके बारे में क्या हुक्म मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, इस्लाम में मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 त्योहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और इसके अलावा किसी भी त्योहार के बारे में इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है, इस्लाम में कोई तलकीन नहीं की गई। इस्लाम के दोनों त्योहार दिन की रोशनी में उनका आगाज होता है, दिन की रोशनी में मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर हम सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धो के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के नमाज ईद को अदा करते हैं और फिर हम आए और रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पकवान वगैरह खाते हैं। इसके बरस अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिम जैसा कि ईसाई लोग अपने त्योहार क्रिसमस को रात के अंधेरे में मनाते हैं। उनके त्योहारों का आगाज रात के अंधेरे में होता है। दोस्तों, इस्लाम में अगर त्योहार को दिन में मनाने का हुक्म दिया है तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत छुपी होगी। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए या फिर इबादत के लिए बनाया है। अगर रात को जैसे क्रिसमस का वो लोग त्योहार मनाते हैं तो वो अपने त्योहार में शराब पीते हैं और रात में त्योहार मनाते हैं जो गुनाह की तरफ भी माइल कर सकता है इंसान को। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो 2 त्योहार मुकर्रर किए हैं इस्लाम में, जिन 2 त्योहारों के बारे में हमें हुक्म है वो दिन की रोशनी में मनाए जाते हैं। शब बारात में आम तौर पर करने वाला दूसरा बड़ा अमल ये है कि इस रोज लोग जाते हैं कब्रिस्तान पर, रात को कब्रिस्तान में जाकर दुआ मग़फ़िरत करते हैं। इसके बारे में भी कुरान पाक में कोई हुक्म नहीं है। कुरान पाक में कहीं भी इस अमल के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया। हदीस की रोशनी में इस अमल के बारे में कोई वाज़िया हदीस मौजूद नहीं है। अलबत्ता कई ज़ईफ़ हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को जाके और जन्नतुल बकी में गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नतुल बकी में गई और उन्होंने दुआए मग़फ़िरत की और वो वापस घर चले आए। व्यूअर्स, इस ज़ईफ़ हदीस से ये बात हमें पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी में गए और उन्होंने दुआए मग़फ़िरत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को सबसे पहले जो कॉपी करते थे वो सहाबा कराम थे। खुलफाए राशिदीन ने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं किया कि वो 15 शुबान की रात को उठ के जाएं और जाके कब्रिस्तान में जाके चरागा करें और वहाँ पे दुआ मांगे, दुआ मग़फ़िरत मांगे। अलबत्ता अगर हम लोग फिर भी अगर ज़ईफ़ हदीस को लेके चलते हैं, उसको सही मानते हैं और उस पर अमल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, किसी को नहीं बता के गए थे। उन्होंने किसी इज्तिमा को इकट्ठा नहीं किया था। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए हम रात को उठे, अकेले जाएं और जाके कब्रिस्तान में दुआ मग़फ़िरत मांग के चुपके से वापस आ जाए। किसी दूसरे को इस बात का इल्म ना हो, वहाँ पे इज्तिमा इकट्ठा न किया जाए। हम जाएं और तन्हाई में दुआ मग़फ़िरत मांग कर वापस आ जाए, जैसा कि ज़ईफ़ हदीस से साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इस रात के बारे में जो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है वो ये है कि इस रात को हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हमारे एक साल अगले साल में होने वाले जो हमारे साथ मामलात होने होते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला फैसला करते हैं और इस रात में कुरान पाक नाजिल किया गया। मैं आपको बताती चलूँ, इन तमाम बातों की हकीकत कुरान पाक की किसी भी एक आयत से साबित नहीं होती। अलबत्ता कुछ लोग, कुछ उलमा अपने इस मौक़िफ़ को ज़ईफ़ हदीसों से बयान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ, कुरान पाक में
سے بڑی رات جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو دستور شریعت ہے اس کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رات میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری تمام راتوں سے افضل رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں ایگزیکٹ ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے لیلۃ القدر کی رات جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں جس کو ہم تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ انہیں رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کریں، لیکن ایک ایگزیکٹ رات کو متعین نہیں کیا۔ 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں کو بھی، 27ویں کو بھی اور 29ویں کو بھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کو کئی ہزار راتوں کی عبادت کے برابر کا ثواب رکھا ہے۔ تو ویور دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار راتوں کے ثواب کے برابر لیلۃ القدر کی رات کو ایک دن پہ، ایک مخصوص دن پہ متعین نہیں کیا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شب برات دوسری تمام راتوں سے افضل ہے؟ دوستو کئی ضعیف حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری راتوں میں عبادت کرنے کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، افضل ہوتی ہے۔ جب ایک ہی موضوع کے بارے میں کئی ضعیف حدیثیں ہمیں ملیں، تمام ضعیف حدیثیں مل کے حسن بن جاتی ہیں، یعنی کمزور مل کے تھوڑی سی قوت آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کئی علماء نے رائے پیش کی ہے کہ ہم اس رات کو عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کس طرح کرنی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کیسے کی جائے اس کے بارے میں تمام علماء کی ایک متفق رائے ہے، ان کی رائے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس رات میں آپ جا کر عبادت کریں لیکن اجتماع کی صورت میں نہیں، آپ انفرادی طور پہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں کی گئی عبادت زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اس کو تنہائی میں یاد کرے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات کو عبادت کریں لیکن انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں قیام کریں، اپنے گھروں میں راتوں کو جاگیں، اپنے مردگان کے لیے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فاتحہ کی دعا کریں۔ ویورز میری اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات پوچھنی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام میں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔